जी सर, बताइए आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। सबसे पहले तो मैं प्रेस क्लब ऑफ जम्मू के सभी सदस्यों का ले एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ आए और हमें हमारी बातें सुने यहाँ पर। सर्वप्रथम मैं जम्मू के सभी निवासी, विशेष तौर से जम्मू शहर के निवासी, उनको तहे दिल से अभिनंदन करना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सालों साल हमारे लद्दाख क्षेत्र से हजारों की संख्या में शिक्षार्थी यहाँ पर शिक्षा प्राप्ति के लिए जम्मू आए हैं। आप लोगों ने उनका सम्मान किया, उनको प्यार दिया और विशेष तौर से जम्मू सिटी में रहने वाले जितने निवासी, उनका मैं लेह करगिल सभी आवाम की तरफ से जम्मू निवासियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो आज का मुद्दा है वो आप सभी जानते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हम प्रेस से मुताकिफ हो चुके हैं। रिसेंट डेज में ही लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने जम्मू में एक मीटिंग मुनाकिद की थी। इस रूह से, जैसा आप सभी की जानकारी में है, भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लद्दाख के जो मसाइल है उसका हल ढूंढने के लिए उन्होंने एक हाई पावर्ड कमेटी की तश्कील दी है। और उसमें एक तो पैनल में किस किस का नाम है उन्होंने उसको शाया किया, और साथ ही साथ उस मीटिंग को, उस हाई पावर्ड कमेटी को क्या मैंडेट दिया है वो पूरा 1, 2, 3 करके उन्होंने एजेंडा भी उन्होंने सेट कर दिया है। तो आपको मालूम है उस रूप से हमने जम्मू में एक जॉइंट मीटिंग की थी एपेक्स बॉडी ले और केडीए की तरफ से। तो हम लोगों ने उस मीटिंग में शिरकत करने से उस पर एतराज़ किया था, और उसके 2 वजूहत थे। पहला तो कंपोजिशन है। आपकी जानकारी में मैं ये भी बता दूं, ये लेह में जो आंदोलन इस वक्त जो चल रहा है ये नई बात नहीं है। तकरीबन 3 साल से हम लद्दाख की कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, वो भी 6 शेड्यूल के तहत, उसको लेके हम लोगों ने एपेक्स बॉडी बनाया। उसके बाद करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया उन्होंने। फिर हम लोगों ने जॉइंटली, क्योंकि लद्दाख यूटी का मुद्दा है, लेह करगिल का मुद्दा नहीं है अलग से, तो लेह करगिल दोनों रहने वाले जितने भी यूटी के निवासी उनका मुद्दा था, तो उसको हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखा था। और जैसा कि आपकी जानकारी में 2 बार एपेक्स बॉडी और होम मिनिस्टर के दरमियान मीटिंग मुनाकिद की गई थी दिल्ली में, और उसके बाद केडीए को अलग से बुलाकर होम मिनिस्टर साहब की क़यादत में तीसरी मीटिंग हुई थी। और उस मीटिंग के बाद हम इस इंतज़ार में थे कि जल्दी से जल्दी दोबारा ज्वाइंट मीटिंग एपेक्स बॉडी ले और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को ज्वाइंटली दिल्ली में बुलाकर जो पेंडिंग उसमें जो मीटिंग में डिस्कशन हुआ था उस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, डायलॉग प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बहुत अरसा गुजरने के बाद भी मरकज़ी सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इस वजह से हम लोगों ने ये तय किया था कि आप हम इस आंदोलन को तेज करेंगे। आने वाले साल में 2023 और 24 में हम लोगों ने इस आंदोलन को तेज करने के लिए ना सिर्फ लेह और करगिल में, वरन हमने जैसे कि आज हम लोगों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट रैली यहाँ पर की, जम्मू में मुनाकिद करने का, और इसके बाद फरवरी के 3rd वीक में दिल्ली में इस तरह का हमने धरना प्रोटेस्ट, शायद 1, 2 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितना भी रहना पड़े, मरकज़ की तवज्जो को मरकूज़ करने के लिए हम लोगों ने ये प्लान बनाया है। अब उसी को लेकर अब होम मिनिस्ट्री ने ये हाई पावर कमेटी की तश्कील दी है और उन्होंने एजेंडा सेट किया है। तो जैसा कि मैं पहले बता रहा था, हम लोगों ने इसमें शिरकत करने से इन 2 वजूहत के बिना पर हम लोगों ने एहतजाज किया था। आपको ये भी साफ कर दूं, ले एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बातचीत के अगेंस्ट नहीं है।
हमने ये कभी नहीं कहा हम डायलॉग प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेंगे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइंट मीटिंग के बाद हम लोगों ने यहाँ शाये किया था, उसमें हमने साफ तौर पे कहा था कि एक तो जो पैनल में कमेटी तश्कील दी जाएगी उसमें एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो नाम होंगे वो हम सजेस्ट करेंगे, उनका शमूलियत होनी चाहिए। आर्बिट्रली गवर्नमेंट की तरफ से अगर उनको सेट करके भेजे तो हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे। दूसरी बात थी एजेंडा। आप सभी जानते हैं कि हमारी जो ज्वाइंट एक मुतालिबा थी यूटी लद्दाख के बारे में, वो 4 पॉइंट पर मबनी है। वो आज के प्रेस जो रिलीज हम करने जा रहे हैं, मैं इसको पढ़ देता हूँ, उसमें आपको वाज़ेह हो जाएगा। टुडे ऑन द 15th of January, a protest was held at the Press Club Jammu under the banner of Leh Apex Body and the Kargil Democratic Alliance by the people of Ladakh. The protest was attended by hundreds of people from both Kargil and Leh district. The protest was held on the following agenda, जो कि हमारा कॉमन एजेंडा है। Number 1, full-fledged statehood for Ladakh. Number 2, constitutional safeguard under the 6th schedule of the Constitution of India. Number 3, recruitment and job reservation for the youth of UT Ladakh and creation of a public service commission at the earliest. And number 4, creation of 2 separate parliamentary constituencies for Leh and Kargil district. During the protest, it was also announced that a similar kind of protest will be held in Delhi next month. Both bodies also demanded to include and exclude the list of high-powered committee which has been submitted by KDN application. बस इस मुद्दे को लेकर आप लोगों से हम यहाँ पर रजू कर रहे हैं। तो इसमें जो हमने बातें रखी है, तो हम चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से तवज्जो दें। और ये आंदोलन चलाने का मकसद ये था कि लद्दाख जम्मू कश्मीर का जब हिस्सा था स्टेट के बाइफर्केशन से पहले, तो पूरे जम्मू कश्मीर में 370 नाफिज था, 35 से यहाँ पर लागू था। उसके रूह से पूरे जम्मू कश्मीर रियासत में, चाहे कश्मीर में रहने वाले हो, चाहे जम्मू क्षेत्र में रहने वाले हैं, चाहे लद्दाख में रहने वाले थे लोग, उन लोगों को कुछ सेफगार्ड, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मुहैया था, जिसके रूह से हर तरह से हमारे जो इंटरेस्ट है, लोगों की इंटरेस्ट है, वो सेफगार्ड था। बाइफर्केशन के बाद 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद, ये सारा सेफगार्ड है वो ख़त्म हो गया। और जम्मू कश्मीर को हालांकि यूटी विथ लेजिस्लेचर का उन्होंने घोषणा किया, लद्दाख क्षेत्र में यूटी, जो कि हमारा डिमांड नहीं था, हम तो यूटी विथ लेजिस्लेचर के हक में थे, शुरू से ही हमारा मुतालबा, लेकिन उन्होंने विदाउट लेजिस्लेचर हमें दिया। तो लद्दाख के लोग, हम लोग ये महसूस करते हैं कि जब तक ये सेफगार्ड हमें मुहैया नहीं होगा, तब तक हमारा इंटरेस्ट सेफगार्ड नहीं होता है। हमारी आइडेंटिटी को खतरा है, हमारे इंटरेस्ट को खतरा है, ज़मीन को खतरा है, इन्वायरमेंट को खतरा है, लैंग्वेज कल्चर को खतरा है। तो इसीलिए हम ये मुतालिबा सरकार से कर रहे हैं। तो इसमें मैं आपको ये भी वाज़ेह कर दूँ, जो 6 शेड्यूल का डिमांड हमने रखा है, वो इसलिए रखा है क्योंकि आप जानते हैं कि लद्दाख खित्ते में 97.5% पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब है। भारत के संविधान में आप लोग जैसे जानते हैं 6 शेड्यूल के अंदर स्पेसिफिक ट्राइबल पॉपुलेशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ये जब संविधान निर्माताओं ने यह संविधान बनाया, उस वक्त उन्होंने बनाया हुआ है। तो जो तहफ़्फ़ुज़ हम लोगों ने जिक्र किया, हम जो एजेंडा में उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया, 4 बाकी, वो मैं तफसील से आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप जानते हैं, वो सारा अगर 6 शेड्यूल में गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि 97% पॉपुलेशन ट्राइबल है, और इस शेड्यूल में जितने भी सेफगार्ड है, वो सारा ट्राइबल पॉपुलेशन के इन इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए संविधान में बनाया गया है। तो भारत सरकार का ये कहना कि 6 शेड्यूल में ना देकर हम ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, आपको एक और शेड्यूल ऐड करना पड़े, उसमें भी देने के लिए तैयार है, या संविधान के और प्रावधान है 371 है, उनमें देने के लिए वो मान रहे हैं। जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देने के लिए मान रहे हैं और हमारा ट्राइबल एरिया है,
उसको 5th शेड्यूल में ट्राइबल एरिया डिक्लेयर करके 6th शेड्यूल वहाँ लद्दाख यूटी में लागू करके उसको देने में उनको तकलीफ क्यों है? हम ये सवाल करना चाहते हैं। तो इसी को लेके हम इन 4 मुद्दों को लेके हम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि ये 4 चीज़ एक साथ करना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन बातचीत के जरिए हम इसका हल ढूंढ सकते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा था कि डायलॉग प्रोसेस में शमूलियत के हम खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमारे जो कंपोजिशन के विषय में हो या जो हमारे 4 एजेंडे के विषय में है उस पर डिस्कशन हो। ये हमें अगर ये मिले तो हम कल ही